हेलो दोस्तों। देखिए 3 कंपनियों के रिज़ल्ट देखेंगे, तीनों ही फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले एनबीएफसी आदित्य बिरला कैपिटल के रिज़ल्ट आ चुके हैं। इसे देखेंगे। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी कुछ दिन पहले इक्विटास ने दिया था, अब उज्जीवन के रिज़ल्ट आ गए हैं। और तीसरी कंपनी है एक आप कह सकते हैं फिनटेक कंपनी पॉलिसी बाज़ार। तो यहाँ भी देखते हैं कि किस प्रकार के रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे पॉलिसी बाज़ार में। तो इन तीनों ही कंपनियों के अगर आपके पास शेयर्स हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर देखें। तो एबी कैपिटल का स्टार्ट करते हैं। सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में दे रखे हैं और हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। जो इस एनबीएफसी का टोटल इनकम हुआ दोस्तों वो है 6,833 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 5,600 करोड़। तो 1,233 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले भी 5,600 करोड़ का ही फिगर था, 5,604। तो टॉप लाइन में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस कमज़ोर बढ़े ना तो फिर यहाँ पे ज़बरदस्त एक क्वार्टर बन सकता है। तो एक्सपेंसेस पे आ गए हम लोग। तो इनके जो फाइनेंस कॉस्ट हैं यहाँ पे, जो इंटरेस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे, ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स एक्सपेंस जो खर्च होता है लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि आप मालूम होगा एबी कैपिटल के अंडर में बहुत सारी कंपनियां हैं। आपकी एएमसी कंपनी जो है लिस्टेड, वो भी इसी की एसोसिएट कंपनी है। तो टोटल अगर हम देखें एक्सपेंस, तो कंपनी के एक्सपेंस भी ज़बरदस्त बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस उस रेशियो में नहीं बढ़े हैं, तो एक्सपेंस भी बढ़े हैं। तो इसका असर क्या हुआ है? असर ये हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 690 करोड़ का बन रहा है फिगर। पिछले क्वार्टर में 614 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 529 करोड़ था। तो जितना यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए तो उतना बना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं एक अच्छा फिगर है, डिसेंट फिगर है। यहाँ पे 76 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों। एसोसिएट कंपनी के 97 करोड़ रिजल्ट अगर हम हटा भी दें तो यहाँ पे 594 करोड़ का इनकम बन रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 562 था। एक साल पहले तो बहुत कम था, 440 करोड़ था। तो अच्छे रिजल्ट हैं यहाँ पे एबी कैपिटल के। नेट प्रॉफिट की जगह हम सीधे ईपीएस देखते हैं तो कंपनी का ईपीएस 2.02 आ रहा है, मतलब 2 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आपको। और पिछले क्वार्टर में 1.8 के आसपास था, एक साल पहले यहाँ 1.56 हुआ करता था। तो लगातार जो है ईपीएस भी बढ़ रहा है। इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ये अच्छी कंपनी है, बहुत स्ट्रगल ज़रूर कर रही है शेयर प्राइस वाइज, लेकिन हाँ इसमें दम है आगे बढ़ने का। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट कर सकती है अपना नया जर्नी यहाँ से, अगर ये रिजल्ट तो अच्छे हैं, आने वाले 2-3 क्वार्टर अच्छे आ जाते हैं तो इसके हम टेक्निकल चार्ट को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट के बाद आज ये 3.5% ऊपर बंद हुआ है, तो अच्छा मूव आया है यहाँ पे। और एक देखें दोस्तों, ये बॉक्स में एक बंद हो चुका है, एक डेरवेस बॉक्स जिसे हम कहते हैं। तो कहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है ये देखिए आप पूरा, ये पर्पल कलर का जो बॉक्स है इसी में आपको दिखेगा। नीचे के साइड में 100, ऊपर के साइड में ये लेवल है अराउंड 130 के आसपास। तो इसी के बीच में फंसा हुआ है। अभी करंट प्राइस कितना है 128। तो ये अगर ऊपर वाला जो ब्रेकआउट है दे देता है तो इसमें और भी शानदार तेज़ी बनेगी। ये लेवल ऊपर वाला है 133 का, तो 133 पे बहुत ज़रूर यहाँ पे नज़र बना रखिए। ब्रेक होता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ये देखिए इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, जब से पूरी लिस्टिंग हुई है तो अगर हम देखें तो नीचे की साइड में जो सपोर्ट था उसको अब ये एज अ कह सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ काम करना चाहिए। और ये रेजिस्टेंस वही लेवल है 133 के आसपास। तो 133 135 का जोन है, ये एक बार अच्छे से निकल जाता है यहाँ पे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है 180 170 तक आराम से जाता हुआ दिखेगा। 40-50 पॉइंट की रैली इसमें देखने को मिल सकती है, तो इस पर ज़रूर नज़र बना रखें। तो फिनटेक कंपनी पॉलिसी बाज़ार ने भी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, यहाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फिगर लैख में है, कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे तो ऑलरेडी देख सकते हैं शेयर प्राइस काफ़ी गिर चुका है, 67% गिर चुका है ऊपर से, बल्कि इससे भी ज़्यादा गिर चुका है। तो अब क्या करना है इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे 334 का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 553 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 300 करोड़ था। तो जो सिर्फ इस फिगर को देखेगा वो तो कहेगा भाई कितना शानदार ग्रोथ है यहाँ पे, टॉप लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छे इसको वैल्यूएशंस मिलने चाहिए। लेकिन पिक्चर यहाँ नीचे जो है कि बहुत ही यहाँ पे खर्चे दोस्तों इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हैं। जितना यहाँ पे इनकम कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चे होते हैं तो लॉस होता है। और खर्चे हो कहाँ रहे हैं ज़्यादा, तो जो एम्प्लॉयज़ पे ये खर्चा करते हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करते हैं, 410 करोड़ का बताइए। यहाँ पे 634 करोड़ का इनकम है, उसमें से 410 करोड़ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बांट दिया जाता है। इसके अलावा प्रमोशन में बहुत खर्चा हो रहा है कंपनी का, इसीलिए हो सकता है इनकम भी ज़्यादा हो। बिना प्रमोशन के कंपनी ना सर्वाइव कर पाए। 312 करोड़ का यहाँ पे प्रमोशन होता है। प्रचार आप देखे होंगे पॉलिसी बाज़ार के काफ़ी आते हैं। तो जो लॉस हुआ है कंपनी को वो यहाँ पे देख सकते हैं
187 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 204 करोड़ का लॉस था। एक साल पहले भी 204 करोड़ का ही लॉस था। तो लॉस लगातार यहाँ पे कम हो रहे हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में जितना सेम था उतना ही पिछले साल था, लेकिन इस क्वार्टर में ज़रूर यहाँ पे 17 करोड़ लॉस कम हुए हैं। अब देखते हैं मार्केट को ये चीज़ पसंद आती है कि नहीं, कि लॉस ज़रूर कम हो रहे हैं लेकिन कंपनी जो है अपना प्रॉफिट की तरफ अभी भी हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। यहाँ पे 186 करोड़ 187 करोड़ का लॉस है, यानी ज़ीरो की तरफ जाते हुए भी इसको भी बहुत टाइम लग सकता है। तो फाइनल कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यहाँ पे अगर देखें टोटल इनकम इनका कितना हो रहा है तो 1140 करोड़ के आसपास इनकम है। पिछले क्वार्टर में 1029 था और एक साल पहले यहाँ पे 699 करोड़ था। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्रोथ जो है भरपूर है ऊपर के साइड में। अब देखते हैं एक्सपेंस में किस प्रकार से कंट्रोल है कंपनी के। तो देखिए एम्प्लॉयज़ पे जो अगर हम खर्चा देखें तो ये इसमें बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि घटते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इसलिए ये बैंक जो है थोड़ा अच्छा कर लेगी। पॉलिसी बाज़ार में देखिए कुछ भी कंट्रोल में नहीं दिखा मुझे। तो ओपी कितना दे रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग, यहाँ पे 385 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 300 था। एक साल पहले यहाँ पे लगभग 78 करोड़ का ही फिगर था। तो एक साल से तो ज़बरदस्त है, यहाँ पे 5 गुना हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 85 करोड़ का जंप है। अगर हम ईपीएस देखें तो यहाँ पे इस बैंक का ईपीएस जो 1.6 आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 1.17 था। एक साल पहले नेगेटिव था, यानी लॉस हुआ था। अगर हम एनपीएस देखें तो जो नेट एनपीएस हैं वो बहुत मामूली से हैं, 0.04 है। और ग्रॉस एनपीएस हालांकि काफ़ी हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो 1.19 है, जो कि 1 के ऊपर है। तो बहुत ही एक्सीलेंट बैंक होंगे यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो बात करें तो आदित्य बिरला ने अच्छे रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट, यहाँ पे एक्सीलेंट रिजल्ट। पॉलिसी बाजार ने फिर से यहाँ पे निराश किया है।